नमस्कार दोस्तों, मैं राणा प्रताप सिंह। आज 14 मई 2021 के डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करने वाला हूं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजना के बारे में। ये हाल ही में आप न्यूज़ में सुने होइएगा, तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है, इसमें नीति आयोग की क्या भूमिका है, और साथ ही जानेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो आइए एक एक करके हम प्रत्येक मुद्दे पर जानते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे नक्शा में यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हम बढ़ते हैं, ये उत्तर वाला पार्ट को हम अंडमान आइलैंड बोलते हैं, और ये जो दक्षिण वाला पार्ट है इसको निकोबार आइलैंड बोलते हैं। इसमें सबसे उत्तर में होता है नॉर्थ अंडमान, इसमें मिडिल में ही होता है मिडिल अंडमान, और इधर नीचे हो जाता है दक्षिण में लोअर अंडमान, और इसी लोअर अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पड़ता है। इसके पूरब में पड़ जाता है अंडमान सी, और यहाँ जो अंडमान और निकोबार जो है, ये दोनों द्वीप समूह के बीच से जाता है 100 डिग्री चैनल, यहीं से जाता है। और नीचे वाला जो निकोबार द्वीप समूह है, इसमें होता है कार निकोबार सबसे उत्तर में, उसके बाद में ये वाला यहाँ पे होता है बम्बोका, और सबसे नीचे है यहाँ पे ग्रेट निकोबार, और इससे थोड़ा सा ऊपर आता है लिटिल निकोबार। तो अभी जो परियोजना यह लाया गया है, विकासात्मक परियोजना, यह ग्रेट निकोबार के लिए लाया गया है और लिटिल निकोबार के लिए लाया गया है। तो हम एक एक करके इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है, तो हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह हेतु नीति आयोग के विकासात्मक परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन के लिए मंजूरी दे दिया है। और इसमें कुछ समय पहले यही जो पर्यावरण मूल्यांकन समिति जो था, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकासात्मक परियोजना को मूल्यांकन नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी तरह के माने पर्यावरणीय नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, जिससे उसको अनुमति नहीं मिल रही थी। लेकिन अब यह पर्यावरणीय मंत्रालय द्वारा, पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसमें हम देख लेते हैं कि नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना क्या है। तो नीति आयोग जो है, इसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न द्वीपों और क्षेत्रों में, जिसमें से सबसे अभी पहले इसमें ग्रेट निकोबार द्वीप को और लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप को विकसित किया जाएगा। इसके लिए पर्यावरणीय मॉडल को बनाया गया है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 को ही यह घोषणा कर दी थी कि इसे मेरीटाइन एंड स्टार्टअप हब बनाने के लिए इसको विकसित करना चाहिए, और इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री के द्वारा अगस्त 2020 में कर दी गई थी। अब इसके बाद इससे नीति आयोग ने इस केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए परियोजना का मॉडल तैयार कर लिया है, और इसके लिए नीति आयोग ने विजन डॉक्यूमेंट भी पेश किया है। इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है, जिसमें इसके विकासात्मक मॉडल को दिखाया गया है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना निम्नलिखित रूप में की जाएगी, इसको हम देख लेते हैं। इसमें से सबसे पहले विकास किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा। दूसरा चीज होगा यहाँ पे ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरा होगा बिजली संयंत्र, उसके बाद टाउनशिप कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में होगा कन्वेंशन सेंटर, फिर अस्पताल वगैरह बनाया जाएगा, फिर विशेष वन रिजॉर्ट भी बनाया जाएगा। इस तरह की ये सब विकासात्मक परियोजना यहाँ पे इस मॉडल के अनुसार दिया गया है।
इसमें ये चीज़ भी बताया गया है कि जो वहाँ पे लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान का जो 680 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसको मेगा सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह सिटी इस तरह से विकसित किया जाएगा जैसे मतलब वहाँ पे सिंगापुर और हांगकांग जैसे देश जो है उससे प्रतिस्पर्धा करेगा, इतना इसको विकसित किया जाएगा। और इसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा जहाँ पे अंडर वाटर रिजॉर्ट होंगे, कसिनो होंगे, गोल्फ कोर्स होंगे, कन्वेंशन सेंटर होंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और अच्छे अच्छे अस्पताल वहाँ पे भी बनाए जाएंगे। और इस तरह से इसको मेगा सिटी के रूप में लिटिल अंडमान को विकसित किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना से संबंधित कुछ मुद्दे पर। तो कुछ समय पहले की बात है कि जो नीति आयोग जो है उसके कुछ पर्यावरणविद जो होते हैं, उसके जो विशेषज्ञ हैं, इस चीज़ की आलोचना भी कर रहे थे कि अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस तरह से परियोजना को लाया जाता है और वहाँ पे विकासात्मक कार्यक्रम किया जाता है तो इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काफ़ी क्षति पहुँचेगी। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी जाना जाता है और जब वहाँ पे विकासात्मक कार्यक्रम किया जाएगा तो उसको वहाँ के पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा और वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र भी नष्ट होने की संभावना है। इसमें पर्यावरणविद जो है 3 आधार पर इस विकासात्मक परियोजना के लिए गंभीर चिंताएं व्यक्त कर रही थी। पहला कि वहाँ की पारिस्थितिकी संवेदनशीलता को लेकर के, दूसरा स्थानीय अधिकार को लेकर के, और तीसरा जो है भूकंप और सुनामी के लिए वह सुभेद्यता को लेकर के। क्योंकि वहाँ पे प्रवाल प्रजाति के बहुत सारे प्रजाति होते हैं, 500 के आसपास वहाँ पे प्रजातियाँ पाई जाती है, तो उससे पारिस्थितिकी संवेदनशीलता को नुकसान होगा। दूसरा है स्थानीय अधिकार को लेकर के, चूँकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह भारत के मुख्य धारा से काफ़ी अलग है और वहाँ पे काफ़ी माने अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती है और जनजातियाँ पाई जाती है जिनका स्थानीय अधिकार खतरे में पड़ जाएगा। और तीसरा है भूकंप और सुनामी की प्रति सुभेद्यता। वहाँ पे जोन 5 में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और वहाँ पे एक ज्वालामुखी केंद्र जो है जो सक्रिय है आज भी। इन सब को लेकर के भी चिंताएं व्यक्त की जा रही है। अब इस पे नीति आयोग का क्या तर्क है इसको हम देख लेते हैं। तो नीति आयोग का कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए जो विकासात्मक परियोजना है इससे पूरे क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो पाएगा और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व में और इजाफा होगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस विकासात्मक परियोजना से अस्थायी और समग्र विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक भारत का संघ राज्य क्षेत्र है जिसको हम यूटी के नाम से भी जानते हैं या केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें छोटे बड़े लगभग 576 द्वीप शामिल है। इसमें इस द्वीप को 2 प्रमुख द्वीप समूहों में बांटा गया है जिसको हमने अभी बताया था। इसमें उत्तरी भाग को अंडमान द्वीप के नाम से जाना जाता है द्वीप समूह के, और दक्षिणी भाग को निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इसको 100 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। इसे थाईलैंड और म्यांमार देश से अलग करता है। जो इसको अंडमान सागर जो है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप यहीं पे स्थित है। जो बैरन द्वीप जो है यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें कई तरह के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के समूहों को पाए जाते हैं और इसमें कठोर या चट्टानी परवाल की 555 प्रजातियां पाई जाती है।
जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ के यह जो क्षेत्र है यह लंबे समय से मुख्य भूमि से अलग रहा है, क्योंकि यह समुद्र में होने के कारण यहाँ भारत से संपर्क इसका बहुत कम रहा है, जिससे इस द्वीप पर कई प्रजातियों का उद्भव हुआ है और यह उद्भव के लिए हॉटस्पॉट भी बने हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों स्थानीय प्रजातियां और उपजातियां यहाँ पे विकसित हुई है और इस परियोजना से इस प्रजातियों को खतरा भी हो सकता है। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आप इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं तो हमें जनरल डिस्कशन #UPSC पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।